सनातन गौरव से नेहरू की नाराजगी क्यों? और ये अपने आप में बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि सनातन गौरव से नेहरू की नाराजगी क्यों। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ओम जी उपाध्याय, इतिहासकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही कि साहब नेहरू जी को सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से नाराजगी थी, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और ये एक प्रकार से उनकी उस सोच को प्रतिबिंबित करता है जो कि सनातन विरोधी थी। अजय जी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिस पार्टी ने 52 साल तिरंगा फहराने में लगा दिए, आरएसएस जिनके आधार पर चलती है, अंग्रेजों को जिन्होंने हमारे शहीदों को दे के फांसी दिलवाई, अंग्रेजों से कहकर पेंशन ली अंग्रेजों से, वो लोग ठीक है अपने विचार रख सकते हैं। इस लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने की आजादी है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान देता है। अच्छी बात। 1900 जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए थे तो वो कांग्रेस ने ही बनाए थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाए थे ना। और मैं ये समझता हूँ आदरणीय एंकर महोदय, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीडी न्यूज, अगर वो चाहे कि आप उनकी सहमति के बिना इस टीवी पे कोई शब्द बोल दें तो ये संभव नहीं है। अब लेकिन मैं नैरेटिव कुछ भी कर दूं कि नहीं, आर.एन. प्रताप सिंह या लालचंद जी अपने मास्टर हैं, राजा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा नहीं। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये झूठ का पुलिंदा वो लोग गा रहे हैं जिनको मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की नॉलेज की जानकारी आपको दे दूं। सांसद बनना और चीज है, वो क्या कहते हैं, अच्छा अजय जी, ठीक है अजय जी, आप काफी तथ्यों को रख रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो तथ्य रखे जा रहे हैं इतिहास के पन्नों के आधार पे, वो सारे गलत हैं। नेहरू जी ने क्या विरोध नहीं किया था? जो चिट्ठी लिखी थी कि आप उसको झुटला रहे हैं। मैं सीधा सा पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको यस और नो का सवाल नहीं है सर, आपने इतनी देर भूमिका बनाई है तो मुझे 2 मिनट दीजिए, यस और नो मैं बाद में आपको दे दूंगा। नहीं, मेरा सीधा सा जवाब है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या नेहरू जी ने ये पत्र लिखकर इसका विरोध नहीं किया था क्या? बाद में दूंगा, पहले ये तो बताओ। नहीं, अरे सर, आप बोल चुके हैं पहले, आप ऑलरेडी 2 मिनट बोल चुके हैं। उसके बाद में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद में आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। जर्सी गाय माता नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में गाय को क्रो नहीं, मिथुन को खाया जाता है। ये ज्ञानी किताब कहां से लाते हैं, इनका फोटो है। और इन्हीं सुधांशु त्रिवेदी को मेरी आज तक पे एक डिबेट हुई थी, मैंने इनसे पूछा सर सारी बातें ठीक है, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि देखिए बाकी मेहमान भी, आप ऑलरेडी अपनी बात 2 मिनट से ज्यादा रख चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या नेहरू जी ने पत्र लिखकर विरोध नहीं किया था क्या? कि आप हिंदुवान सनातनी बनते हो, तमिलनाडु में कितने मंदिर हैं? तो मतलब आप इसका जवाब नहीं देंगे, आप तमाम बातें इधर उधर की करते रहेंगे। ठीक है। कौशल कांत जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोगों का योगदान आजादी में नहीं, अगर नेहरू जी ने गृह मंत्री पहला बनाया तो उनकी तरीके से सहमति से बना, तो जो कुछ भी काम हो उनकी सहमति से हुआ। आप लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जिस प्रकार से नेहरू जी के खिलाफ। ठीक सर, आप ही का आरोप आगे ले जा रहा हूं। अजय जी, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आगे बाकी मेहमानों से तो बात करूंगा। महाराज आप भी ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ कौशल जी। आर्यन जी, अगर इस फिलॉसफी से चलें तो जितने भी देश के जेनजी हैं जिसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देश के ऊपर कुछ बोलने कहा कि नहीं कि उन्होंने आजादी में योगदान नहीं दिया था? उन्हें इतिहास पे सवाल उठाने कहा कि नहीं क्योंकि उन्होंने आजादी पे योगदान नहीं दिया था? अरे जब हम उसमें पैदा ही नहीं हुए तो योगदान कहां से देंगे? और जवाहरलाल नेहरू कोई मेरे दुश्मन थोड़ी ना है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारे देश की डेमोक्रेसी ने चुना है। और अगर उनकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उन्होंने देश को सुई से लेकर के कहते ना कारखाने तक बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं, तो हम ये भी तो कहेंगे ना कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की। और वो गलतियां जो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि एक वोट बैंक को संरक्षित करके रखा जाए, तो उसको अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको इनकी सरकारों ने तुष्टीकरण के नाम पर इतिहास को छुपा करके रखा है, कभी बताने की कोशिश नहीं की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने के लिए सुधांशु जी तो नहीं गए थे, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गई थी, उसमें तो हम थे भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो लिखा था। उनके हिसाब से तो महमूद गजनी एक बहुत वीर आदमी था, धार्मिक उन्मादी नहीं था। उसने तो जब मथुरा पहुंचा तो वो देख करके बोला कि इसको ऐसा लगता जैसे जिन्नों ने बनाया। ये मैं थोड़ी लिख रहा हूं, ये जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं ना। तो अगर उन्होंने गलत लिखा है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अगर भारत का भविष्य अपने इतिहास को नहीं समझेगा तो उसके बेसिस पर अपने भविष्य को कैसे संवारेगा?
कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? मैं अजय जी, मैं जवाहरलाल नेहरू जी को सलाम करता हूं। एक बार नहीं, वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो देश के सबसे लंबे समय तक बने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश की आजादी के बाद वो सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो हम उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियों को तो बताएंगे ना। और अगर उन कमियों से हम सीखेंगे नहीं तो देश को आगे संवारेंगे कैसे? ठीक है, इसमें देश को क्या संवारने गलती के लिए है? आप वो कमियां ढूंढते नजर आ रहे हैं। ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। ओम जी, सवाल ये, राजनीति से इतर इतिहास का जो तथ्य है वो क्या कहता है कि साहब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर आजादी के बाद जो पूरी बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, वो क्या बयां करता है और किस प्रकार से पक्ष रखता है नेहरू जी का? आर्यन जी, मेरे पास लगभग वो सारे पत्र हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी है जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जब जिसे आज हम पीएमएमएल कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उससे निकाली गई है, सर्टिफाइड कॉपीज है। 2 मार्च का उनका पत्र है। केवल मैं 2 लाइनें आपके माध्यम से आपके दर्शकों के लिए पढ़ता हूं। वो लिखते हैं उसमें, आई कन्फेस दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएशन। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चिट्ठी लिख रहे हैं 2 मार्च 1951 को। आई कन्फेस दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएशन योरसेल्फ विद ए स्पेक्टेकुलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से, जो उसकी ग्रैंड ओपनिंग हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, उससे आपका जो जुड़ाव है वो मुझे पसंद नहीं है। और फिर ढेर सारे उसके डिटेल्स में जा रहे हैं। मैं आगे लिख रहे हैं, पर्सनली आई थॉट that this was no time to lay stress on large scale building operations at Somnath। मुझे उसका निर्माण भी इतने बड़े पैमाने पर किया जाए ये पसंद नहीं है। ये उनकी लिखी हुई सर्टिफाइड कॉपी का लेटर है, लेटर का सर्टिफाइड कॉपी है। उसका जवाब 10 मार्च को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ओर से आ रहा है, 13 मार्च को फिर वो एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें फिर वो लिख रहे हैं, माय डियर राजेंद्र बाबू, खैर जो रेलेवेंट लाइन है कि I have already conveyed my reactions to this, but if you feel that it will not be right for you to refuse the invitation। वो कह रहे, उस समय भी दबाव बना रहे हैं एक तरह से अपनी ओर से कि आप ना जाए तो अच्छा है, एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आपको इससे नहीं जुड़ना चाहिए। बहुत डिटेल। उसके बाद 2 मई को जो उनकी चिट्ठी है, 2 मई की 1951 को जो सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें 10 जगह इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि भाई इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने लिमिटेड कवरेज की बात की, नहीं साहब, लिमिटेड कवरेज की बात नहीं थी। ऑल इंडिया रेडियो को जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, क्लियर कट लिखा है, क्योंकि उस समय ऑल इंडिया रेडियो जो राष्ट्रपति हैं उनके सभी कार्यक्रमों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सभी कार्यक्रमों को फुल कवरेज देता था। उन्होंने क्लियर लिखा है कि इसको कवरेज ना दिया जाए, एज इट इज नॉट ए गवर्नमेंट प्रोग्राम। इसलिए ये उनकी पर्सनल, मतलब वो लगातार मना कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे हैं जी। वो क्लियर कट एआईआर को पीएमओ चिट्ठी लिख रही है कि इसको कवरेज दिया ही ना जाए। ये स्थिति है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है, इसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? ठीक है अजय जी सवाल यही है कि ये जो तमाम पत्र हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी का जिक्र ओम जी भी कर रहे हैं, ये मौजूद हैं। क्या इन पत्रों को लेकर आज भी कांग्रेस कहे कि साहब ये ऐसा नहीं किया गया, उनका विरोध नहीं था? मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछता हूं अजय जी। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा, ना कांग्रेस ने कुछ ऐसा कहा। ये लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहे, दिखाते रहे, जो चीज सामने है वो तो सबको पता है, राइटिंग ऑन द वॉल है, सारी चिट्ठियां कागज है। इनके कहने से या मेरे कहने से वो चिट्ठियां बदल जाएंगी क्या, या ये बदल कर पायरेटेड कर देंगे? नहीं। अच्छा हुआ संबित पात्रा ने या भाजपा के नेताओं ने ये नहीं कहा कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, वो मर के फिर दोबारा 1299 में जो अलाउद्दीन खिलजी बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर ये आप कह रहे हैं अजय जी, ये आप कह रहे हैं, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। और आप किस वजह से कह रहे हैं सर? ये मतलब ये तो आपके इस विवेक पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप इस प्रकार का मतलब तर्क देते देते आप एक तरीके से किस तरीके का तर्क दे रहे हैं सर? ये तर्क नहीं है सर। आप जब बहस कर रहे हैं तो उस बहस में तथ्य रखिए, लेकिन आप ये कैसा एक तरीके से तर्क दे रहे हैं? कितना, देखिए कितना ज्ञानवान डिग्रीधारी लोगों की टीम है ये। मैं ये समझता हूं, मैं नमन करता हूं इनकी ज्ञान और बुद्धि को, क्योंकि उसका कारण है, जेपी नड्डा साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी तो अब देवताओं के भी राजा हैं। संबित पात्रा जी ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ भी अब नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो हम देवताओं के राजा नहीं है, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू देवताओं के राजा थे, ना राहुल गांधी है, ना सोनिया जी है, ना राजीव गांधी है, ना इंदिरा गांधी की देवताओं की रानी थी। और मोदी जी सर सवाल सब्जेक्ट छोड़िए भाई,
नहीं, ठीक है सचिन कौशल जी वो कह रहे हैं कि साहब आप मोदी लोग भी जी ने सनातन ये के कहा, को पूरा सम्मान देते नहीं, थोड़ा समय की सीमा है। कौशल जी जल्दी से, हाँ पहले ठीक ये कौशल जी, सोचता था कि ठीक है मेरी देखिए आपको माता पॉइंट ने आ गया। उसको हाँ जन्म अजय दिया। जी, अजय जी, अजय जी, बात, अजय जी, कौशल जी, हाँ अजय प्लीज जी, जल्दी से। अजय जी, बात लिखने की नहीं है, बात लिखने की बिल्कुल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने संस्कृत कमीशन बनाया था, उसकी रिकमेंडेशन आज तक फॉलो नहीं। 1955 जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के मंदिरों को संरक्षित करने के लिए कमीशन बनाया था। 1962 उसकी रिकमेंडेशन आज तक लागू नहीं की। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमेशा वो काम किए जो देश की संस्कृति, देश को हिंदू सभ्यता से दूर ले जाए। समस्या हमारी ये है, समस्या हमारी ये है कि उन्हें हिंदुओं से, भारत की संस्कृति से नफरत थी। समस्या हमारी ये है, और हम जब उसको उजागर करते हैं तो कांग्रेस के पेट में आज दर्द होता ठीक है, है। ठीक है। क्योंकि आज देश में एक ऐसी जी। सत्ता है जो हिंदू संस्कृति की इज्जत करती है। और जब इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 थी तो हिंदू ग्रेट ऑफ रोड कहते थे। ठीक है, इकोनॉमी पे कौशल जी बात करेंगे थोड़ा समय की सीमा है। ओम जी, सवाल यह है कि अगर उस वक्त सरदार ने अगर इस प्रकार का एक कदम ना उठाया होता तो आज शायद मौजूदा स्वरूप में सोमनाथ मंदिर की मौजूदगी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त नेहरू जी का बड़ा विरोध था। आर्येंद्र भाई, मेरे पास सौभाग्य से सरदार पेपर्स भी और ठीक रिसर्च किया है मैंने अभी, और के मुंशी पेपर्स भी पूरे मौजूद हैं। जी। देखिए, सरदार पटेल जब 1947 में वहां गए तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण इस राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न है। ये बात सरदार पटेल कह रहे हैं, और उसके बाद वो इनिशिएटिव लेते हैं, और सारे विरोध के बावजूद, सारे सरकारी इन हिचक्स के बावजूद वो अपना काम बहुत निष्ठा से, बहुत जनता के सहयोग से उसको पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। जी। और सोचिए कि वो शिवलिंग जो हम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक था, जो बहुत बड़ा तीर्थ था, आर्थिक केंद्र था बहुत बड़ा, वहां पर जब 11 मई 1951 का उसके लोकार्पण के अवसर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो भाषण है, आप जी। पढ़िए, मैं तो एक एक लाइन पे उसके, ये पूरा भाषण है मेरे पास, जी। उसकी एक एक पंक्ति मुझे एक भारतीय के रूप में रोमांचित कर देती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि अभी भारत, ये जो मंदिर का पुनर्निर्माण है, इसकी जो भव्यता है, ये अभी मैं पूर्ण नहीं मान रहा हूं। जिस दिन उस वैभव को भारत प्राप्त करेगा इस मंदिर के माध्यम से, जी। जिस समय जब इस पे हमला हुआ था जी। 1026 में, उस समय जो भारत का वैभव था, उस वैभव को प्राप्त करेगा, उस दिन इसको पूर्ण माना जाएगा। बिल्कुल, और और शायद आज उसी निश्चित रूप दिशा से में देखिए, लगातार अपनी देश सांस्कृतिक आगे जड़ों से बढ़ने जुड़कर को आगे प्रयासरत है। हम बड़ा उस माफी के को साथ बढ़ क्योंकि रहे हैं। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे दिल्ली से। दिल्ली में पत्थरबाजी